हेलो फ्रेंड्स। तो आज मैं आप लोगों से डिस्कस करने वाला हूँ कि क्या आप लोग नेटवर्क मार्केटिंग को लेके पॉजिटिव हैं। एक्चुअली क्या है, जब मैं इस बिज़नेस के अंदर आया था, जब मैं इस कंसेप्ट को समझने आया था, तो मैं इस कंसेप्ट को लेके बहुत ज़्यादा नेगेटिव था और उसके पीछे रीज़न भी थे। उसके पीछे रीज़न थे, वही रीज़न मैं आप लोगों से आज डिस्कस करने वाला हूँ कि एक्चुअली क्या होता है जब एक पर्सन नेटवर्क मार्केटिंग को लेके कुछ वहम पाल के बैठ जाता है मन के अंदर और वो सोचता है कि ऐसा होगा वैसा होगा, और उसके बाद उसके सारे वहम जो हैं वो उसको वो काम करने नहीं देते। ठीक है। और गलती गलती उन लोगों की नहीं है जो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को पॉजिटिव नहीं मानते। एक्चुअली क्या होता है कि वो लोग अपनी जगह सही हैं, लेकिन वो रीज़न क्या है कि वो नेटवर्क मार्केटिंग को गलत मानते हैं, आज मैं वो आपसे डिस्कस करने वाला हूँ। तो एक्चुअली क्या होता है, मार्केट में बहुत सारी कंपनीज़ हैं जो आपसे बोलती हैं कि आपको ज्वाइनिंग के नाम पे अमाउंट पे करना पड़ेगा। यानी आप जब उन कंपनीज के साथ एसोसिएट होते हैं तो आप कहीं ना कहीं एक फाइनेंशियल रिस्क में आ जाते हैं, और जब फाइनेंशियल रिस्क में आते हैं तो आपका पैसा तो फंस गया। अब सेम बिजनेस आपको अपनी आने वाली जनरेशन्स के साथ, यानी अपने आने वाली टीम्स के साथ जो आप इन फ्यूचर क्रिएट करेंगे, उनके साथ भी आपको सेम कॉपी पेस्ट करना होता है। अब सोचिए, अगर आपका पैसा लगता है, अगर आपका पैसा रिस्क में आ जाता है, तो क्या वो लोग भी यही करते हैं? उन लोगों के साथ भी यही होना शुरू हो जाता है और उन लोगों का भी पैसा रिस्क पे आ जाता है। तो क्या, मुझे बताइए, वो लोग अपनी जगह गलत हैं? नहीं। लेकिन मुझे आप ये बताइए, ये जो पैसा मांगा गया था ज्वाइनिंग के नाम पे, ये कौन मांग रहा था? ये कंपनीज मांग रही थी या नेटवर्क मार्केटिंग? एक्चुअली गड़बड़ी यहाँ पे है कि लोग नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर नेगेटिव होते हैं, लेकिन खराब कंपनीज, गलत कंपनीज नेटवर्क मार्केटिंग को एज ए टूल यूज करती हैं और उसके बाद अपनी शर्तें उसमें लागू कर देती हैं, जिसके कारण बदनाम हो जाती है नेटवर्क मार्केटिंग। एक्चुअल में गड़बड़ी होती है कंपनीज में। दूसरी चीज, आप लोगों को बोला जाता है कि हर साल आपको अपनी आईडी को रिन्यू करना पड़ेगा, हर साल अपनी आईडी की आपको एनुअल फीस पे करनी पड़ेगी, और अगर आप ये नहीं करते तो, अगर आप नहीं करेंगे तो आपकी आईडी को ब्लॉक कर दिया जाएगा। यानी आपने मान लिया 200 लोगों की टीम बनाई, 400 लोगों की टीम बनाई, और उसके बाद साल के एंड में आपको बोल दिया जाता है कि आपको रिन्यूअल अमाउंट पे करना है। अगर आप नहीं करोगे तो आपकी किए कराए सारे बिजनेस पे पानी फिर जाएगा। अब मुझे ये बताइए, ये जो आपका पैसा रिस्क पे आया, उसके बाद आपने इतनी टीम बनाई, इतनी मेहनत करी, वो मेहनत बिल्कुल ज़ीरो हो जाती है। अब ये जो सिस्टम था, ये किसने क्रिएट करा? ये शर्तें किसकी थी? नेटवर्क मार्केटिंग की शर्तें थी, या ये शर्त थी उन खराब कंपनीज की जो गलत चीज़ें मार्केट के अंदर लेके आ रही हैं? तीसरी चीज़ आपसे बोली जाती है कि नेटवर्क मार्केटिंग में जब आप एसोसिएट होते हैं तो आपको कुछ कुछ आपको किट्स परचेज करनी होती हैं, ज़बरदस्ती आपको कुछ चीज़ें चेप दी जाती हैं जो आपके काम की नहीं होती। अगर बात की जाए, अगर मैं बात करता हूँ एक सॉफ्टवेयर की, कुछ कंपनीज है मार्केट में सॉफ्टवेयर लेके भी आई। अब वो सॉफ्टवेयर मुझे बताइए, एक पर्सन कितनी बार यूज़ करेगा? वो सॉफ्टवेयर शायद एक बार यूज़ होगा, हो सकता है उसको नेक्स्ट टाइम आप अपडेट करा लें, इसके अलावा उस सॉफ्टवेयर को आप यूज़ नहीं करेंगे ना। यानी अब जब आपको अर्निंग करनी है, क्योंकि नेटवर्क मार्केटिंग के अंदर जो अर्निंग होती है वो होती तो ट्रांजैक्शन से है, टर्नओवर से है। ठीक है। अब सोचिए, अगर आपको जब नेक्स्ट टाइम अर्निंग करनी है तो नेक्स्ट टाइम अर्निंग करने के लिए आपको फिर से उस सॉफ्टवेयर को परचेस करना पड़ेगा या किसी को सॉफ्टवेयर को परचेस करवाना पड़ेगा। लेकिन जब एक सॉफ्टवेयर आप परचेस कर लेते हो, क्या दूसरी बार उसको परचेस करेंगे? नहीं करेंगे। आपने जिसको लास्ट टाइम बताया था, क्या अब वो दोबारा उस सॉफ्टवेयर को परचेज करेगा? नहीं। तो यानी आपको वो ऑर्डर दोबारा नहीं आता। जब ऑर्डर दोबारा नहीं आएगा तो फिर आपको इनकम कैसे आएगी? इसलिए वो कंपनीज बोलती हैं आपको अपने नीचे 2 लाइंस क्रिएट करनी है, उनके नीचे भी आपको 2-2 लाइंस क्रिएट करनी है, उन लोगों को भी अपने नीचे नीचे 2-2 लाइंस क्रिएट करनी है। इसको बोलते हैं तीतर के 2 आगे तीतर, उसके आगे 2 और तीतर, उसके आगे और 2 तीतर। यानी इंसान यहाँ पे तीतर बन जाता है, यानी कबूतर बन जाता है। तो गड़बड़ी यहाँ होती है। उसके बाद मुझे ये बताइए, जो किट थी, अब बिजनेस वहाँ पे होता है जहाँ पे आपको रीऑर्डर आए। अगर किसी बिजनेस के अंदर आपको रीऑर्डर नहीं आता और हर बार आपको एक नया पर्सन को चूज करना पड़ता है, ढूंढना पड़ता है कि मैं उसको ये प्रोडक्ट बेच दूँ, ये बेच दूँ, क्योंकि अगली बार उसको ऑर्डर नहीं आता, तो आप लगातार मार्केट में केवल एक्टिव रहते हैं बिना किसी पर्पस के, क्योंकि आपको पता है कि वो सॉफ्टवेयर एक पर्सन एक बार खरीदेगा, नेक्स्ट टाइम के लिए आपको किसी और पर्सन को आके ये बिजनेस समझाना पड़ेगा, ये प्रोडक्ट बेचना पड़ेगा। ठीक है। तो रीऑर्डर आना बहुत ज़रूरी है। अब सोचिए, मार्केट में कुछ कंपनीज है जो कुकर भी बेचती हैं, कुकर। उसके बाद कुछ कंपनीज हैं जो साड़ी दे देती हैं आपको। अब मुझे बताइए, कुकर एक पर्सन कितनी बार खरीदेगा? 5-6 साल में शायद एक बार, यानी रीऑर्डर बहुत लेट आएगा। उसके बाद साड़ी, अगर आपको साड़ी दे दी, अब मैं साड़ी पहन के क्या करूँगा?
ठीक है ना। तो सोचिए, और अगर मैं बाई चांस साड़ी ले भी लेता हूँ, किसी को गिफ्ट भी कर देता हूँ, तो कितनी बार गिफ्ट करूंगा, यानी जो चीज़ मैं खुद यूज़ नहीं कर सकता, ठीक है, तो उसका रीऑर्डर लेके मैं क्या करूंगा, ठीक है। तो रीऑर्डर आना भी जरूरी है। मार्केट में ऐसी ऐसी कंपनीज हैं जो ऐसे प्रोडक्ट लेके आती है जिनका रीऑर्डर नहीं होता, और जब रीऑर्डर नहीं होता तो बिजनेस किस चीज़ का होगा। इसलिए अब मुझे बताइए, ये जो गलत तरीके के प्रोडक्ट या अनयूजेबल प्रोडक्ट या जिनका रीऑर्डर नहीं आता, ये कौन लेके आ रहा है? नेटवर्क मार्केटिंग नहीं, लेकिन बदनाम कौन हो रहा है? हो रहा है नेटवर्क मार्केटिंग बदनाम है, और लेके कौन आता है? कंपनीज। उसके बाद अगर मैं बात करूं चौथे पॉइंट की, आपको चौथा पॉइंट बोला जाता है कि आपको ट्रेनिंग्स के नाम पे आपसे पैसा लिया जाएगा, ठीक है। ट्रेनिंग्स कंपनीज किस लिए प्रोवाइड कराती हैं? ताकि आप कंपनी का बिजनेस प्रमोट कर सके, कंपनी की सेल को बढ़ा सके। तो जब कंपनीज की सेल को बढ़ाना है कंपनीज को, तो उनको ट्रेनिंग्स भी तो आपको फ्री में देनी चाहिए, फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करानी चाहिए, लेकिन उन ट्रेनिंग से के भी आपसे पैसे लिए जाते हैं। अच्छी बात है? नहीं। यानी फिर से आपका पैसा लग गया। टर्नओवर का फायदा तो कंपनी को होना है, आप लोगों को तो होना ही है, लेकिन सबसे पहला फायदा तो कंपनीज को होता है, और कंपनीज को तो फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड करानी चाहिए, लेकिन कंपनीज उससे भी पैसे ले रही हैं। अभी तक आपका पैसा लगता जा रहा है। उसके बाद अगर बात की जाए पांचवी चीज, आपको अपने नीचे एक बाइनरी सिस्टम क्रिएट करना होता है, यानी अपने नीचे आपको 2 लाइंस क्रिएट करनी पड़ती है। उन लोगों को भी अपने आने वाली जनरेशन्स के अंदर 2-2 लाइंस क्रिएट करनी पड़ती हैं। और उसके बाद क्या होता है, राइट लेग से अगर पैसा निकालना है तो लेफ्ट लेग को मेंटेन करना पड़ेगा, लेफ्ट लेग से पैसा निकालना पड़ता है तो राइट लेग को मेंटेन करना पड़ेगा। अब मुझे बताइए, एक लाइन में 10 लोग हैं और दूसरी लाइन के अंदर 110 लोग हैं, ठीक है, तो अगर आपकी कितनी मेंटेन हुई, क्योंकि यहाँ पे 10 हुई, तो इस वाली लाइन से भी आपकी 10 लाइन ही मेंटेन होंगी, ठीक है, 10 लोग ही मेंटेन होंगे। उसके बाद जो 100 लोग थे जो बच गए थे, उनका पैसा आपको नहीं आएगा। अगर इन 100 लोगों का भी अगर आपको पैसा लेना है तो इधर की साइड भी आपके 100 लोग एक्स्ट्रा होने चाहिए। यानी एक तराजू की तरह आपकी टीम ऐसे रहनी चाहिए, और जैसे ही ये इम्बैलेंस होता है, तो जितना बैलेंस हो रहा है उसका तो आपको पैसा आएगा, ये जितना भी इम्बैलेंस हो गया उसका आपको इनकम नहीं आता, उन टीम्स का आपको पैसा नहीं आता। अब मुझे बताइए, पॉलिसीज़ किसकी हैं? ये पॉलिसीज़ है कंपनीज़ की, लेकिन बदनाम कौन हो रहा है? नेटवर्क मार्केटिंग। आपसे पैसे लिए उन कंपनीज़ ने गलत सिस्टम के लिए, और उसके बाद केवल अपना फ़ायदा करती हैं, और थोड़ा टाइम आता है, एक टाइम आता है वो कंपनीज़ या तो मार्केट से भाग जाती हैं, या उनके लोग तरस रहे होते हैं, तड़प रहे होते हैं, या आपको एक ऐसे सिस्टम में डाल दिया जाता है कि वो आपकी मजबूरी बन जाता है, एक शेर की सवारी, कि अब इस पर बैठ गए हैं, अब इसको छोड़ भी नहीं सकते, और अगर उतर गए तो ये आपको खा जाएगा। उनकी कुछ टर्म्स एंड कंडीशन भी होती हैं। तो ये सारी चीज़ें थी जो मुझे नेटवर्क मार्केटिंग के लिए नेगेटिव करती थी। और जब मैं फॉरएवर के अंदर आया तो मैंने सबसे पहले, मेरा क्योंकि दिमाग ऑलरेडी भरा हुआ था, तो मुझे लगता था कि कहीं ना कहीं ये कंपनी भी तो ऐसी नहीं है। लेकिन जब मैं फॉरएवर के अंदर आया तो फॉरएवर के अंदर कुछ ऐसा नहीं था। कंपनी कहती है हमें आपके पैसे में इंटरेस्ट नहीं है, फ्री ज्वाइनिंग, यानी एक ऑनलाइन फॉर्म भर के भी आप इस कंपनी के साथ एसोसिएट हो सकते हैं। कंपनी के आपके पैसे में इंटरेस्ट नहीं है, पहली बात। दूसरा, आपसे बोला जाता है कि हम जब आपके पैसे में इंटरेस्ट नहीं ले रहे, और जब आपकी आईडी यहाँ पे एक बार क्रिएट होती है तो लाइफ टाइम के लिए आपकी आईडी क्रिएट होती है, तो आपसे कोई एनुअल फीस नहीं मांगी जाती, आपसे कोई रिन्यूअल फीस नहीं मांगी जाती, और उसके बाद आपकी जब आईडी परमानेंट बनती है तो कभी ब्लॉक भी नहीं होती। तीसरा फायदा, कंपनीज आपको कोई फोर्स नहीं करती, हमारी कंपनी आपको फोर्स नहीं करती कि आप यहाँ पे किसी भी किट को जबरदस्ती परचेज करें। पहली बात, फॉरएवर के अंदर कोई किट ही नहीं है आपको जो जबरदस्ती चेपी जाए। कंपनी के लगभग 100 से ज़्यादा प्रोडक्ट्स हैं, आप अपने नीड के हिसाब से किसी भी प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं, और सारे के सारे प्रोडक्ट्स, नो डाउट सारे के सारे प्रोडक्ट्स रिजल्ट ओरिएंटेड है। जब आपको रिजल्ट आने शुरू हो जाएं तब आप इस बिजनेस को अपने तरीके से स्टार्ट कर सकते हैं, वो हम आपको सिखाएंगे। उसके बाद कंपनी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेनिंग प्रोवाइड करा रही है। आपसे कंपनी ट्रेनिंग के नाम पे कोई चार्जेस नहीं ले रही है। अगर मैं दिल्ली के ऑफिस की बात करूं तो दिल्ली में हर महीने 90 to 95 ट्रेनिंग्स कंपनी अपनी तरफ से फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराती है। एक हमारी नेट ट्रेनिंग्स होती है, नेट ट्रेनिंग्स भी आपको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड कराई जा रही है, कंपनी आपसे कोई भी पैसा नहीं लेती। उसके बाद हम इस सिस्टम में जो काम कर रहे हैं वो बाइनरी सिस्टम नहीं है। यहाँ पे आप अपना बिजनेस जिस तरीके से बिल्ड करते हैं, ठीक है, तो इसी तरीके से आप यहाँ पे भी अपना बिजनेस बिल्ड कर सकते हैं। अपनी मर्जी से कितनी भी लाइंस को आप क्रिएट कर सकते हैं। उन लोगों को भी आज़ादी होती है
कि वो अपने अंडर में कितनी भी लाइंस को क्रिएट करें। यहाँ पे कोई इसी लाइन को आपको मेंटेन करने की जरूरत नहीं है कि राइट लेग से पैसा लेना है तो लेफ्ट लेग, यहाँ पे लेग्स का सिस्टम भी नहीं है। अपनी मर्जी से आप अपने आप को, अपने बिजनेस को कितना भी एक्सपेंड कर सकते हैं, कितनी भी लाइन्स अपने सामने क्रिएट कर सकते हैं। और जो लाइन जितना भी बिजनेस करेगी, चाहे वो 1000 का करे, चाहे वो 10 लाख का करे, चाहे वो 10 करोड़ का करे, उस पूरी की पूरी टर्नओवर का, क्योंकि आपने उन लाइन्स को क्रिएट करी है तो आपका आपके लेवल के हिसाब से यहाँ से इनकम आता है। ये सारे पॉइंट्स थे जो मुझे अट्रैक्ट किए इस कंपनी के साथ काम करने को, और यही पॉइंट्स मैं लोगों को समझाता हूँ और कहीं ना कहीं वो लोग नेटवर्क मार्केटिंग को लेके पॉजिटिव हो जाते हैं। सोचिए, क्या मैं गलत हूँ? क्या आप लोग गलत हैं जो नेटवर्क मार्केटिंग को लेके अभी तक नेगेटिव थे? उस टाइम आप भी गलत नहीं थे, आप आज भी गलत नहीं हैं। जब मैंने नेटवर्क मार्केटिंग को सुना था तो मैं भी गलत नहीं था, लेकिन जब मेरा नज़रिया बदला, जब मैंने देखा कि गड़बड़ी नेटवर्क मार्केटिंग में नहीं, गड़बड़ीज उन कंपनीज के सिस्टम्स के अंदर है, तो मैं नेटवर्क मार्केटिंग को लेके पॉजिटिव हुआ और आज आप लोगों को ये वीडियोस के थ्रू समझा रहा हूँ। तो फिलहाल आज की जानकारी इतनी ही। आई होप आप लोगों को वीडियो पसंद आया हो, और उसके बाद मैं मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में एक अलग इन्फॉर्मेशन के साथ। मेरी बात सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। बाय।